अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा आयत 186 में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मुझे पूछे तो मैं नज़दीक हूँ। आप देखें कि इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं वो रोज़े के ताल्लुक़ से था, सौम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू थी। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे पूछे, जब मुझे पूछे तो मैं नज़दीक हूँ, अपने बंदों के करीब हूँ। बंदे ने रोज़ा रखा ताकि उसको परहेजगारी मिले। अब उसके अंदर ये जज्बा डाला जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह को तलाश करना चाहते हो तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है, नज़दीक है। दरअसल शौक़ इबादत में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारा रब अल्लाह कहाँ है? तो उस पर उन्होंने सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई कि महबूब, जब वो तुमसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि हमारा रब कहाँ है, तो उनसे कह दीजिए अन्नी फ़इन्नी क़रीब, वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अल्लाह को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है, वो तो तुम्हारी सांसों से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह तो बंदे के बहुत करीब है, लेकिन फ़र्क क्या है? बंदा भी तो अपने रब को तलाश करे, बंदा भी तो अपने रब को पहचाने। अब आइए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, उजीबु दावत दाई इज़ा दाआनी फलयस्तजीबू ली। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि दुआ कबूल करता हूं पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे। पहले कहा कि अल्लाह बहुत करीब है, और अब अल्लाह फरमा रहा है कि उजीब दावत दाई इज़ा दाआन, कि वो दुआ कबूल करता है पुकारने वाले की जब मुझे पुकारा जाए। यानी कि जब अल्लाह को पुकारा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ कबूल फरमाएगा। वो रब तो बंदों की दुआओं को कबूल फरमाने वाला है, लेकिन हम उस तड़प से अपने रब की बारगाह में दुआ भी तो मांगे। उसने तो कहा कि जब मुझे पुकारा जाता है तो मैं पुकार को सुनता हूं, मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूं। आज दुनिया में फैशन है ना, जब भी किसी से मिले तो हम कहते हैं बस दुआ में याद रखना, जिससे मिले उससे कहा दुआ में याद रखना। सबको हम जिम्मेदारी सौंपते हैं, बांटते हैं, इसको मिला तो कह दिया दुआ में याद रखना, उसको कह दिया दुआ में याद रखना। क्या हमने कभी अपने माँ बाप से कहा हमारे लिए दुआ करने को? क्या हमने कभी अपने वालिदैन से कहा कि हमारे लिए दुआ करना? क्या हमने कभी अपने किसी पीर या उस्ताद से कहा कि हमारे हक में दुआ करना? एक फैशन बन गया है किसी को भी कहना कि बस दुआ में याद रखना। क्या हमने अपने दिल से कभी किसी को कहा कि हमारे हक में दुआ करना? ये फैशन है, ट्रेंड है, तो सबको हमने कह दिया। लेकिन अल्लाह तो फरमा रहे कि जब उससे पुकारा जाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब उससे पुकारा जाता है तो वो बंदे की दुआ कबूल करता है, उस बंदे की पुकार को सुनता है। आप देखें, ये दुनिया का वाहिद मजहब है, और ऐसा मजहब है कि इस्लाम के अंदर अल्लाह तक पहुंचने के लिए बीच में किसी की जरूरत नहीं है। वरना आप देखिए हुनूद को, तो उनके यहां आपको मूर्तियां नजर आएंगी, पुजारी नजर आएंगे। ईसाई मजहब को देख ले, वहां पर आपको चर्च नजर आएंगे, वहां पादरी नजर आएंगे। लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है, बंदे जब तू अपने रब को पुकारेगा तो तेरा रब डायरेक्ट तेरी बात को सुनेगा। वो अलग बात है कि चूंकि हम गुनहगार है, सियाकार है, हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी तो हम उसके नबी का वसीला पेश कर लेते हैं, उसके महबूब बंदों का वसीला पेश कर लेते हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए है, क्योंकि हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे डायरेक्ट काम कर देगा। तो चूंकि हम गुनहगार है तो हम वसीले के लिए मोहताज है। लेकिन ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं है, दूसरे मजहब वालों की तरह नहीं है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है,
वो बंदा अपने रब को जब पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की उसी पुकार को सुन लेता है। बल्कि रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा जब मुझे एक मर्तबा या अल्लाह कह करके पुकारता है तो मैं 70 मर्तबा जवाब देता हूं, बोल मेरे बंदे। और कई हदीस मुबारका है, हुजूर फरमाते कि बंदा जब अपने रब की तरफ एक हाथ बढ़ता है तो अल्लाह बंदे की तरफ 10 हाथ बढ़ता है। जब बंदा अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ करके आता है। जब बंदा अपने रब की तरफ एक फासला तय करता है, अल्लाह बंदे की तरफ 10 फासले तय करता। तो वो रब तो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, हमने पहचाना ही नहीं, हमने उस तक पहुंचने का रास्ता ही तलाश नहीं किया। बस हम हर किसी को कहते रहे दुआ में याद रखना। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम खुद भी कभी कोशिश करेंगे? अल्लाह ने आसान तरीका बता दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जब मुझे बंदे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ कबूल करता हूं, पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे। लेकिन अब देखिए, अब यहां पर अगर सब कुछ अच्छा अच्छा मीठा मीठा नजर आए तो ऐसा नहीं है, आगे कंडीशन है। कोई अल्लाह को पाले ना इतना आसान है कि हर कोई बंदा अल्लाह को पाले? उसके लिए कुछ तो कंडीशन होगी, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो हुदूद होंगी ना जब अल्लाह को इंसान पाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे चाहते हो कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूं और अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुने और अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कर ले, अगर चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? फलयस्तजीबू ली, तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने। हम अगर अल्लाह चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे तो जरूरी है फलयस्तजीबू ली, तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने। और आगे का क्या कहा? वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान ले आए। जरूरी है, अल्लाह तो सबकी पुकार सुनता है, लेकिन चाहते हैं कि अगर हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, तमन्नाएं पूरी हो जाए, तो जरूरी है कि हम उसकी इबादत करें, उसके हुक्म को माने, उसके अहकामात पर अमल करें और उसको माने, उस पर ईमान लाए। तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया लअल्लहुम यरशुदून, के कहीं राह पाए। अब इस एक आयत मुबारका का जो निचोड़ है वो ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला बंदे के बहुत ज्यादा करीब है, उसकी शहरग से भी ज्यादा करीब है, उसकी सांसों से भी ज्यादा करीब है। और बंदा जब अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनता भी है और उसकी पुकार का जवाब भी देता है। लेकिन हमें क्या करना है? उसके अहकामात पर अमल करना है, उसकी इबादत करना है, उस पर ईमान लाना है। तभी हम जो पुकारेंगे वो दुआएं कबूल होगी और अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल होगा। आप देखिए, दुनिया के अंदर हम दुआएं करते हैं और हम चाहते ये है हमने इधर दुआ की उधर कबूल हो जाए। हमने इधर कहा मौला मुझे एक बंगला चाहिए और हम मस्जिद से बाहर नहीं निकले हो कि बंगला हमारे सामने हो। हम ये चाहते हैं, पर ऐसी दुआएं कबूल तो नहीं होती ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, मौला मेरी उम्मत मेरी कौम को हलाक कर दे। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नूह पहले ऐसे करो, दरख्त को लगाओ जमीन में। दरख्त लगाए, फिर वो बड़े हुए, फिर कहा नूह इन दरख्त को काटो। जब वो दरख्त काटे फिर कहा इनके तख्ते बनाओ। जब तख्ते बन गए तो कहा अब इन तख्तों को मिला करके कश्ती बनाओ। फिर कश्ती बनी, फिर उसके बाद तूफान आया, फिर कौम हलाक हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होने के अरसे को 40 साल लगे हैं। वो तो नबी है, हम चाहते हैं कि इधर दुआ करे उधर कबूल हो जाए। कभी कभी इंसान की दुआ फौरन कबूल हो जाती है और कभी कभी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन वो आखिरत के लिए खजाना जमा हो जाता है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बंदा जब दुआ करता है और अगर उसकी दुआ कबूल नहीं हुई ना, तो उस दुआ के बदले क़यामत में अल्लाह उस दुआ के बदले सवाब का पहाड़ उस बंदे को अता फरमाएगा। तो सोचे, अगर दुआ करके अगर कबूल नहीं भी हुई ना, तो आखिरत में हमारे नेक अमाल जमा हो रहे, हमारे लिए सवाब जमा हो रहा है। तो कभी कबूल हो जाती है दुआ और कभी कबूल नहीं होती। और कभी कभी ऐसा होता है, बंदा अगर मांगने वाला बड़ा प्यारा हो ना,
अल्लाह का महबूब बंदा हो तो वो दुआ मांगता रहता है, अल्लाह कबूल नहीं करता। फरिश्ते पूछते हैं मौला इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा तू? तो अल्लाह फरमाता है दरअसल इसके मांगने का तरीका मुझे पसंद आ गया। अगर इसकी दुआ कबूल हो गई तो ये मांगेगा नहीं, अल्लाह को उसके मांगने का तरीका पसंद आ जाता है, इसलिए कभी कभी दुआओं में ताखीर हो जाती है। लेकिन याद रखिए अल्लाह शहरग से भी ज्यादा करीब है और वो हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है।